हाँ सही बोलो। देखिए विराट, मेरा आपके परिवार के किसी मामले से या किसी सदस्य से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती हूँ। बस मेरे हाथ एक जानकारी लगी है और वही जानकारी आपको देने के लिए मैंने कॉल किया है। बाकी उस जानकारी के साथ आपको क्या करना है वो आप खुद डिसाइड कीजिए। सही हुआ क्या है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। इससे ज्यादा और क्या होगा? करिश्मा जिस लड़के के साथ आजकल घूम फिर रही है वो आदमी सही नहीं है। करिश्मा को उससे दूर रहने की जरूरत है। मेरे पास उसका एड्रेस है, मैं आपको उसका एड्रेस भेज रही हूँ। आप चाहें तो उसके घर जाके उसे समझा सकते हैं। मैं आपके पारिवारिक मामलों में इससे ज्यादा दखल नहीं देना चाहती। इस इंफॉर्मेशन के साथ आपको क्या करना है क्या नहीं वो आप जाने, आपको परिवार जाने। एक मिनट सही, पर तुम इतने गुस्से में क्यों बात कर रही हो? हुआ क्या है? ये आप काकू से पूछिए, वही आपको बताएंगी। काकू? पता नहीं काकू की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आके तमाशा करने की। काकू वहाँ? देखिए विराट, इस बार तो मैंने काकू का लिहाज करके उन्हें शांति से समझा दिया है, लेकिन आइंदा अगर वो मेरे घर आकर मेरे पड़ोसियों के सामने कोई तमाशा करेंगी तो मैं चुपचाप उनकी बात नहीं सुनूंगी। ये बात आप उन्हें अच्छे से समझा दीजिएगा कि वो अपनी हद पार ना करें उनकी भलाई के लिए। हेलो सही? काकू भी ना, कैसे समझाऊं उन्हें? जो बात पहले से इतनी बिगड़ी हुई है उसे और ना बिगाड़े। शुभ निवास 4C1। करिश्मा, 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 इधर इधर, क्या हुआ करिश्मा? करिश्मा क्या हुआ है? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम हिम्मत रखो। करिश्मा आंखें खोलो। करिश्मा, क्या करूं? को कॉल करता हूँ। मैं सही को फोन कर रहा हूँ। विराट मैं अभी। हेलो सही। जो एड्रेस तुमने दिया था ना, जो लोकेशन दिया था करिश्मा का, प्लीज जल्दी वहां पहुंचो। उसकी हालत बहुत खराब है, बहुत तकलीफ में है। प्लीज जल्दी आ जाओ। क्या? अब हाँ विराट मैं अभी आई, अब वही इंतजार करना मैं आई। करिश्मा आ रही सही आ रही है, डोंट वरी। महिलाओं के हक के लिए लड़ने वाली, दूसरों के घर के मसले चुटकियों में सुलझाने वाली कुछ ऐसी छवि है सामाजिक कार्यकर्ता भवानी चौहान की। लेकिन वो कहते ना, हाथी के दांत खाने की कुछ और दिखाने की कुछ और। सूत्रों के अनुसार भवानी चौहान की सबसे छोटी बहू करिश्मा चौहान ने अपना ससुराल छोड़ दिया है और उसकी वजह ससुराल में हो रहे उन पर अत्याचार और मानसिक उत्पीड़न है। इस मुश्किल घड़ी में करिश्मा का साथ दिया है उनके जिम ट्रेनर विक्रांत अड़ुलसे ने। महिलाओं के अधिकार की बात करने वाली भवानी चौहान के अपने ही घर में उनकी सबसे छोटी बहू करिश्मा चौहान के अधिकार की हत्या हो रही। क्या भवानी चौहान को ऐसे में आने वाला चुनाव लड़ना चाहिए? अपने जवाब हाँ या ना में टाइप करके जल्द से जल्द स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। सोनाली, अगर तूने अपनी बहू को काबू में रखा होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये सब तेरी लापरवाही का नतीजा है। वही आपको पता है आप क्या कह रही हैं? एक तो सोनाली पहले से इतनी परेशान है, हमारा बेटा नशे में धुत है, बहू हमारी घर छोड़ के चली गई है, और आपको चिंता है तो सिर्फ अपनी राजनीति की। बहनी आपने तो कुर्सी को रिश्तों से भी ऊपर रख दिया। अरे खड्ड्यात गेलं सगळं। ना मुझे कुर्सी की पड़ी और ना ही मुझे राजनीति की। मुझे बस अपने परिवार की इज्जत की परवाह है, जो इस वक्त
बीच बाजार में नीलाम हो रही है। करिश्मा बाहर जाकर हमारे खानदान की बदनामी कर रही है और तुम दोनों को कोई असर नहीं हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, हमें तो कोई चिंता ही नहीं है। देखिए ना कितने खुश नजर आ रहे हैं हम लोग। और सच में अगर आपको चिंता है ना बहनी, तो सही का कुछ कीजिए। उसी के भड़काने पे करिश्मा घर छोड़ के बाहर गई। ये सब उसी का सिखाया हुआ है, मुझे लग रहा है। हाँ, ये सब अच्छा है। हाँ? कोई और ना मिले तो सही पे इल्जाम ठोक दो। का अश्विनी, हाँ? हम यूं ही इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। अरे उसकी हरकतें ही ऐसी है, याद नहीं है कैसे उसने हमारे परिवार को पूरे मोहल्ले के सामने जलील कर दिया था। जो औरत ऐसा कर सकती है उसकी संगत वाली 4 कदम आगे जाकर पूरी मीडिया के सामने हमारे खानदान की बुराई बदनामी तो कर ही सकती है। लेकिन मैंने भी सही के घर के सामने जाकर ऐसा तमाशा किया है कि वो भूल कर भी हमारे खानदान के मामले में टांग नहीं अड़ाएगी। करिश्मा कुछ नहीं होगा, सही आ रही हो, ठीक है? विराट, सही सही, इधर इधर। करिश्मा, ये तो बहुत खून बह गया इसका। करिश्मा, विराट, मुझे लगता है हमें इसे बेडरूम में लेके जाना चाहिए। अंदर? ठीक है, जल्दी जल्दी। विराट, हाँ विराट, चलो 2 मिनट आप बाहर जाइए ना, मेरे को चेक हाँ, करने दीजिए। क्या हुआ कैसे? विराट, पहले आप मुझे बताइए ये सब हुआ कैसे? सही मुझे सच में नहीं पता। मैं जब यहाँ आया तो मैंने करिश्मा को जमीन पे पड़ा हुआ देखा। उसके पैर पे खून था और उसको बहुत दर्द में चीख रही थी वो। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैं तुम्हें कॉल कर दिया था। अब बताओ हुआ क्या है? भगवान करे जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ना हो। क्या कहना चाह रही हो तुम? करिश्मा के साथ हुआ क्या है? मुझे लगता है उसका मिसकैरेज हुआ है।